हरि ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। पतंजलि योग दर्शन में हम लोग द्वितीय पाद में, जिसका नाम साधन पाद था, हम लोग उस बहुत विस्तार से पढ़े और जाते जाते महर्षि पतंजलि द्वारा अष्टांग योग का वर्णन पढ़े, जिसमें कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार को बहुत विस्तार से पढ़े। अब जो छठा, सातवां और आठवां यह अंग है, ध्यान, धारणा और समाधि, इनको इस तृतीय पाद में पढ़ेंगे। जैसा कि पहले भी हमने बताए कि दूसरे पाद अर्थात साधन पाद में योग अंगों का वर्णन का आरंभ करके यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये सब बहिरंग साधन हैं। इनके फलों के सहित वर्णन किया गया है कि इनको करने से क्या फल मिलेंगे। शेष जो तीन अंतरंग साधन है, धारणा, ध्यान और समाधि, उनका वर्णन इस विभूति पाद में किया जाएगा। यह विभूति पाद वस्तुतः जो है धारणा, ध्यान और समाधि के योग है, क्योंकि ये तीनों जब किसी एक ध्येय में पूर्णतया किए जाते हैं तब इनका नाम संयम हो जाता है। योग की विभूतियाँ प्राप्त करने के लिए या सिद्धि को प्राप्त करने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। अतः इन अंतरंग साधनों का वर्णन साधन पाद में न करके इस विभूति पाद में करते हुए सर्वप्रथम धारणा, उसके बाद ध्यान, फिर समाधि पर आएंगे। तत्पश्चात चतुर्थ पाद कैवल्य पाद की बात करेंगे। देश बंधश्चित्तस्य धारणा, बाहर या शरीर के भीतर कहीं भी किसी एक देश में चित्त को ठहराना धारणा है। मन नहीं, चित्त की बात हो रही है। मन की एकाग्रता अलग है, चित्त की एकाग्रता अलग है। जैसा कि हम लोग पहले भी कई बार इस चीज़ को जो है बात कर चुके हैं इन शब्दों पर। तो चित्त को ठहराना है तो नाभि चक्र, हृदय कमल आदि शरीर के भीतरी देश है जहाँ पर चित्त को ठहराया जा सकता है। आकाश या सूर्य, चंद्रमा आदि देवता या कोई भी मूर्ति तथा कोई भी पदार्थ बाहर के देश हैं, उनमें से किसी एक देश में चित्त की वृत्ति को लगाने का नाम ही धारणा है। धारणा में रूपस्थ, पिंडस्थ इत्यादि आते हैं। भगवान के भी जो है सत्य स्वरूप, सनातन स्वरूप परमात्मा की भी ध्यान कर सकते हैं। भगवान विष्णु का, शिव का, कृष्ण का, कन्हैया का, राम का, हनुमान जी का इत्यादि, ये धारणा जो है चित्त की एकाग्रता के लिए ये साधन है। अब ध्यान का स्वरूप बतलाते हैं। तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम, जहाँ चित्त को लगाया जाए उसमें वृत्ति का एक तार चलना ही ध्यान है। जिस ध्येय वस्तु में चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एकाग्र हो जाना, अर्थात केवल ध्येय मात्र की एक ही तरह की वृत्ति का प्रवाह चलना, उसके बीच में किसी भी दूसरी वृत्ति का न उठना ध्यान है। अब समाधि का स्वरूप, जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र की ही प्रतीति होती है और चित्त का निज स्वरूप शून्य हो सा हो जाता है, तब वही ध्यान समाधि हो जाती है। ध्यान करते करते जब चित्त ध्येयकार में परिणत हो जाता है, उसके अपने स्वरूप का अभाव हो जाता है, उसको ध्येय से भिन्न उपलब्धि नहीं होती, उस समय उस ध्यान का ही नाम समाधि हो जाता है। यह लक्षण निवितर्क समापत्ति के नाम से पहले पाद में किया गया है। वो तीनों साधनों का सांकेतिक नाम बतलाते हुए त्रयमेकत्र संयमः, किसी एक ध्येय विषय में तीनों का होना संयम है। किसी एक ध्येय पदार्थ में धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीनों होने से संयम कहलाता है। अतः इस ग्रंथ में जहाँ तहाँ किसी विषय में संयम करने को कहा जाए या संयम का फल बतलाया जाए तो संयम के नाम से किसी एक ध्येय में तीनों का होना समझ लेना चाहिए। संयम की सिद्धि का फल बतलाते हुए पतंजलि लिखते हैं, जिसको जीत लेने से बुद्धि का प्रकाश हो जाता है, यही संयम की सिद्धि है। साधन करते करते जब योगी संयम पर विजय प्राप्त कर लेता है, अर्थात चित्त में ऐसी योग्यता प्राप्त कर लेता है कि जिस विषय में वह संयम करना चाहे उसी में तत्काल संयम हो जाता है, उस समय योगी को बुद्धि का प्रकाश प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसकी बुद्धि में अलौकिक ज्ञान शक्ति आ जाती है।
इसी को प्रथम पाद में अध्यात्म प्रसाद के और ऋतम्रा प्रज्ञा के नाम से कहा गया है। संयम के प्रयोग की विधि का वर्णन करते हुए उस संयम का क्रम से भूमियों में विनियोग करना चाहिए। संयम का प्रयोग क्रम से करना चाहिए, अर्थात पहले स्थूल विषय में संयम करना चाहिए, वह स्थिर हो जाने पर सूक्ष्म विषयों में क्रम से संयम करना चाहिए। इस प्रकार जिस जिस स्थल में संयम स्थिर होता है उससे आगे बढ़ते रहना चाहिए। स्थूल अर्थात जो भौतिक दिखती है, और सूक्ष्म जैसे ज्योतिर्ध्यान, अंतर्ध्यान इत्यादि। उन उक्त तीनों साधनों की विशेषता बतलाते हुए पहले कहे हुओं की अपेक्षा ये तीनों साधन अंतरंग है। कौन कौन से तीनों साधन? धारणा, ध्यान और समाधि। इसके पहले अर्थात दूसरे पाद में जो योग के यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार ये 5 अंग बतलाए गए हैं, उनकी अपेक्षा उपयुक्त धारणा, ध्यान और समाधि ये तीनों साधन अंतरंग हैं, क्योंकि इन तीनों का योग सिद्धि के साथ निकटतम संबंध है। निर्विज समाधि की विशेषता का वर्णन करते हुए कहा गया है कि धारणा आदि तीनों भी निर्विज समाधि के बहिरंग साधन हैं। पर वैराग्य की दृढ़ता से जब समाधि प्रज्ञा के संस्कारों का भी निरोध हो जाता है, तब निर्विज समाधि सिद्ध होती है। अतः धारणा, ध्यान और समाधि भी उसके अंतरंग साधन नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें सब प्रकार की वृत्तियों का अभाव किया जाता है। किसी भी ध्येय में चित्त को स्थिर करने का आभास या अभ्यास नहीं किया जाता। गुणों का स्वभाव चंचल है, उनमें प्रतिक्षण परिणाम होते रहता है। चित्त गुणों का ही कार्य है, अतः वह भी कभी एक अवस्था में नहीं रह सकता। अतः निरोध समाधि के समय उसका कैसा परिणाम होता है, यह बतलाने के लिए कहते हैं कि व्युत्थान अवस्था के संस्कारों का दब जाना और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना, यह निरोध काल में चित्त का निरोध संस्कारानुगत होना निरोध परिणाम है। निरोध समाधि में चित्त की संपूर्ण वृत्तियों का अभाव हो जाने पर भी उनके संस्कारों का नाश नहीं होता। उस काल में केवल संस्कार ही शेष रहते हैं। यह बात पहले पाद में कही है। अतः निरोध काल में चित्त व्युत्थान और निरोध दोनों ही प्रकार के संस्कार में व्याप्त रहता है, क्योंकि चित्त धर्मी है और संस्कार उसके धर्म है। धर्मी अपने धर्म में सदैव व्याप्त रहता है, यह नियम है। उस निरोध काल में जो व्युत्थान के संस्कारों का दब जाना और निरोध संस्कारों का प्रकट हो जाना है तथा चित्त का निरोध संस्कारों से संबंधित हो जाना है, यह व्युत्थान धर्म से निरोध धर्म में परिणत होना रूप निरोध परिणाम है। निरोध समाधि की अर्थात यहाँ समाधि की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि भी व्युत्थान अवस्था ही है। अतः इसके संस्कारों को यहाँ व्युत्थान संस्कारों के ही अंतर्गत समझना चाहिए। यहाँ समाधि परिणाम और एकाग्रता परिणाम के लक्षण पहले न करके पहले निरोध परिणाम ही बताया गया है। इसका यह कारण मालूम होता है कि पिछले सूत्रों में निरोध समाधि का वर्णन आ गया है, इसलिए पहले निरोध परिणाम का लक्षण बतलाना आवश्यक है। संस्कार बल से चित्त की प्रशांत वाहिता स्थिति हो जाती है। पहले सूत्र के कथानुसार जब व्युत्थान के संस्कार सर्वथा दब जाते हैं और निरोध के संस्कार बढ़ जाते हैं, निरोध के संस्कार बढ़कर भरपूर हो जाते हैं, उस समय उस संस्कार मात्र शेष चित्त में निरोध संस्कारों की अधिकता से केवल निर्मल निरोध संस्कार धारा चलती रहती है, अर्थात केवल निरोध संस्कारों का ही प्रवाह चलता रहता है। यह निरुद्ध चित्त की अवस्था परिणाम है। अब संप्रज्ञात समाधि में चित्त का जैसा परिणाम होता है उसका वर्णन कहते हैं। सब प्रकार के विषयों का चिंतन करने की वृत्ति का क्षय हो जाना और किसी एक ही ध्येय विषय को चिंतन करने वाली एकाग्रता अवस्था का उदय हो जाना, यह चित्त का समाधि परिणाम है। निरोध समाधि के पहले जब योगी का संप्रज्ञात योग सिद्ध होता है, उस समय चित्त की विक्षिप्त अवस्था का क्षय होकर एकाग्र अवस्था का उदय हो जाता है। निर्वितर्क और निर्विचार संप्रज्ञात समाधि में केवल ध्येय मात्र का ही ज्ञान रहता है।
चित्त के निज स्वरूप तक का भान नहीं रहता, वह चित्त का विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में परिणत हो जाना रूप समाधि परिणाम है। उसके बाद की स्थिति का वर्णन करते हैं। उसके बाद फिर जब शांत होने वाली और उदय होने वाली दोनों ही वृत्तियां एक सी हो जाती है, तब वह चित्त का एकाग्रता परिणाम है। जब चित्त विक्षिप्त अवस्था से एकाग्र अवस्था में प्रवेश करता है, उस समय चित्त का जो परिणाम होता है उसका नाम समाधि परिणाम है। जब चित्त भली भांति समाहित हो चुकता है, उसके बाद जो चित्त में परिणाम होता रहता है उसे एकाग्रता परिणाम कहते हैं। उसमें शांत होने वाली वृत्ति और उदय होने वाली वृत्ति एक सी ही होती है। पहले कहे हुए समाधि परिणाम में तो शांत होने वाली और उदय होने वाली वृत्ति में भेद होता है, किंतु इसमें शांत होने वाली और उदय होने वाली वृत्ति में भेद नहीं होता। यह समाधि परिणाम में और एकाग्रता परिणाम में अंतर है। संप्रज्ञात समाधि की प्रथम अवस्था में समाधि परिणाम होता है और उसकी परिपक्व अवस्था में एकाग्रता परिणाम होता है। इस एकाग्रता परिणाम के समय होने वाली स्थिति को ही पहले पाद में निर्विचार समाधि की निर्मलता के नाम से कहा है। उपयुक्त परिणामों के नाम बतलाते हुए उनके उदाहरण से अन्य समस्त वस्तुओं में होने वाले परिणामों की व्याख्या करते हैं। ऊपर जो चित्त के परिणाम बतला चुके हैं, इसी से पांचों भूतों में और सब इंद्रियों में होने वाले धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, ये तीनों परिणाम कहे जा चुके हैं। पहले 9वें और 10वें सूत्र में तो निरोध समाधि के समय होने वाले चित्त के धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम का वर्णन किया गया है, तथा 11वें और 12वें सूत्र में संप्रज्ञात समाधि के समय होने वाले चित्त के धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम का वर्णन किया गया है। इसी तरह संसार की समस्त वस्तुओं में ये परिणाम बराबर होते रहते हैं, क्योंकि तीनों ही गुण परिणामी है, अतः उनके कार्यों में परिवर्तन होते रहना अनिवार्य है। इसलिए इस सूत्र में यह बात कही गई है कि ऊपर के वर्णन से ही पांचों भूतों में और समस्त इंद्रियों में होने वाले धर्म, लक्षण और अवस्था परिणामों को समझ लेना चाहिए। इनका भेद उदाहरण सहित समझाया जाता है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि सांख्य और योग के सिद्धांत में कोई भी पदार्थ बिना हुए उत्पन्न नहीं होता। जो कुछ वस्तु उत्पन्न होती है वह उत्पन्न होने से पहले भी अपने कारण में विद्यमान थी और लुप्त होने के बाद भी विद्यमान है। उसके बाद धर्म परिणाम, अर्थात जब किसी धर्म में एक धर्म का लय होकर दूसरे धर्म का उदय होता है, उसे धर्म परिणाम कहते हैं। जैसे 9वें सूत्र में चित्त रूप धर्मी के व्युत्थान संस्कार रूप धर्म का दब जाना और निरोध संस्कार रूप धर्म का प्रकट होना बतलाया गया है। यही धर्मों में विद्यमान रहने वाले चित्त रूप धर्मी का धर्म परिणाम है। इसी प्रकार 11वें सूत्र में जो सर्वथा रूप धर्म का क्षय और एकाग्रता रूप धर्म का उदय बतलाया गया है, यह भी चित्त रूप धर्मी का धर्म परिणाम है। इसी तरह मिट्टी में पिंड रूप धर्म का क्षय और घट रूप धर्म का उदय होना, फिर घट रूप धर्म का क्षय और फूटे हुए घड़े रूप धर्म, अर्थात मिट्टी का कोई वस्तु बनाए तो वह वस्तु बन गया, फिर जब वो टूट गया तो पुनः मिट्टी में मिल गया, तो यह मिट्टी का धर्म है कि वो घड़ा हो गया, धर्म विलीन हो गया तो धर्मी में समा गया, अर्थात मिट्टी बन गया। तो इस तरह से धर्म का उदय होता है और धर्म खत्म होता है, लेकिन धर्मी अर्थात उसका मूल कैरेक्टर जो है, मूल गुण विद्यमान रहने वाले मिट्टी रूप धर्मी का धर्म परिणाम है। इसी तरह अन्य समस्त वस्तुओं में भी समझ लेना चाहिए। अब दूसरा धर्म परिणाम के बाद आता है लक्षण परिणाम। यह परिणाम भी धर्म परिणाम के साथ साथ हो जाता है। यह लक्षण परिणाम धर्म में होता है। वर्तमान धर्म का लुप्त हो जाना उसका अतीत लक्षण परिणाम है। अनागत धर्म का प्रकट होना उसका वर्तमान लक्षण परिणाम है और प्रकट होने से पहले वह अनागत लक्षण वाला रहता है।
इन तीनों को धर्म का लक्षण परिणाम कहते हैं। 11वें सूत्र में जो चित्त के स्वार्थता धर्म का क्षय होना बतलाया गया है वह उसका अतीत लक्षण परिणाम है। उदय होने से पहले वह अनागत लक्षण परिणाम में था। इसी प्रकार दूसरी वस्तुओं के परिणामों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। और तीसरा और अंतिम परिणाम है अवस्था परिणाम, जो वर्तमान लक्षण युक्त धर्म में नयापन से पुरानापन आता जाता है। वह प्रतिक्षण परिवर्तित होता रहता है और वर्तमान लक्षण को छोड़कर अतीत लक्षण में चला जाता है। यह लक्षण का अवस्था परिणाम है। एकादश सूत्र के वर्णानुसार जब चित्त रूप धर्मी का वर्तमान लक्षण वाला सर्वथा रूप धर्म दबकर अतीत लक्षण को प्राप्त होता है, उस वर्तमान काल में जो उसके दबने का क्रम है वह उसका अवस्था परिणाम है। और जो एकाग्रता रूप धर्म अनागत लक्षण से वर्तमान लक्षण में आता है, तब उसका जो उदय होने का क्रम है वह भी अवस्था परिणाम है। 10वें सूत्र में निरुद्ध चित्त के अवस्था परिणाम का और 12वें में एकाग्र चित्त के अवस्था परिणाम का वर्णन है। इस प्रकार यह एक अवस्था को छोड़कर दूसरी अवस्था में परिवर्तन होते जाना ही अवस्था परिणाम है। यह अवस्था परिणाम प्रति क्षण होता रहता है। कोई भी त्रिगुणमयी वस्तु क्षण भर भी एक अवस्था में नहीं रहती। यही बात 10वें और 12वें सूत्रों में निरोध धर्म और एकाग्र धर्म के वर्तमान लक्षण परिणाम में एक प्रकार के संस्कार और वृत्तियों का क्षय और उदय बतलाकर दिखलाई गई है। हम बालक से जवान, जवान से बूढ़े किसी एक दिन में या एक घड़ी में नहीं हुए। हमारा यह अवस्था परिणाम अर्थात अवस्था का परिवर्तन प्रति क्षण होता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। इसी को अवस्था परिणाम कहते हैं। यह परिणाम विचार द्वारा समझ में आता है, सहसा प्रतीत नहीं होता। यह अनुमान करते हैं कि हाँ जो है बूढ़े से जवान हुए, जवान से क्षमा करें बच्चे से जवान हुए, जवान से बूढ़े हुए। यह समय के साथ समझ में आता है, तत्काल समझ में नहीं आता है। आगे कहेंगे भी कि क्रम का ज्ञान परिणाम के अवसान में होता है। धर्म परिणाम तो धर्मों के धर्म का परिवर्तन होता है। लक्षण परिणाम में पहले धर्म का अतीत हो जाना और नए धर्म का वर्तमान हो जाना। इस प्रकार धर्म का लक्षण बदलता है और अवस्था परिणाम में धर्म के वर्तमान लक्षण से युक्त रहते हुए ही उसकी अवस्था बदलती रहती है। पहले परिणाम की अपेक्षा दूसरा सूक्ष्म और दूसरे की अपेक्षा तीसरा सूक्ष्म है। धर्म और धर्मी का विवेचन करने के लिए धर्मी का स्वरूप बतलाते हैं। अतीत, वर्तमान और आने वाले धर्मों में जो अनुगत व्याप्त रहता है, आधार रूप में विद्यमान रहता है, वह धर्मी है। द्रव्य में सदा विद्यमान रहने वाली अनेकों शक्तियों का नाम धर्म है और उसके आधारभूत द्रव्य का नाम धर्मी है। भाव यह है कि जिस कारण रूप पदार्थ से जो कुछ बन चुका है, जो बना हुआ है और जो बन सकता है, वे सब उसके धर्म हैं। वे एक धर्मी में अनेक रहते हैं तथा अपने अपने निमित्तों के मिलने पर प्रकट और शांत होते रहते हैं। उसके भी 3 भेद इस प्रकार हैं। अव्यपदेश से जो धर्म धर्मी में शक्ति रूप से विद्यमान रहते हैं, व्यवहार में आने लायक न होने के कारण जिनका निर्देश नहीं किया जा सकता, वे अव्यपदेश कहलाते हैं। इन्हीं को अनागत या आने वाले भी कहते हैं। जैसे जल में बर्फ और मिट्टी में बर्तन अपना व्यापार करने के लिए प्रकट होने से पहले शक्ति रूप में छिपे रहते हैं। उदित जो धर्म पहले शक्ति रूप से धर्मी में छिपे हुए थे, वे जब अपना कार्य करने के लिए प्रकट हो जाते हैं तब उदित कहलाते हैं। इन्हीं को वर्तमान भी कहते हैं। जैसे जल में शक्ति रूप से विद्यमान बर्फ का प्रकट होकर वर्तमान रूप में आ जाना, मिट्टी में शक्ति रूप से विद्यमान बर्तनों का प्रकट होकर वर्तमान रूप में आ जाना। जो धर्म अपना व्यापार पूरा करके धर्मी में विलीन हो जाता है, वे शांत कहलाते हैं। इन्हीं को अतीत भी कहते हैं। जैसे बर्फ का गलकर जल में विलीन हो जाना और घड़े का फूटकर मिट्टी में विलीन हो जाना। धर्मी की शांत
उदित और अव्यपदेश, इन तीनों स्थितियों में ही धर्मी सदा ही अनुगत रहता है। किसी काल में धर्मी के बिना धर्म नहीं रहते। एक ही धर्मी के भिन्न भिन्न अनेक धर्म परिणाम कैसे होते हैं, यह बतलाते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, परिणाम की भिन्नता में क्रम की भिन्नता कारण है। एक ही द्रव्य की किसी एक क्रम से जो परिणाम होता है, दूसरे क्रम से उससे भिन्न दूसरा ही परिणाम होता है। अन्य प्रकार के क्रम से तीसरा ही परिणाम होता है। जैसे हमें रुई से वस्त्र बनाना है तो पहले रुई को धुनकर उसकी पूनी बनाकर चरखे पर काटकर उसका सूत बनाना पड़ेगा। फिर उस सूत का लंबा ताना करेंगे, फिर उस ताने में से पार करके रोल पर चढ़ाएंगे, फिर वह में से पार करके उसके आधे तंतुओं को ऊपर उठाएंगे, आधों को नीचे ले जाएंगे और बीच में भरनी का सूत फेंक कर उस धागे को यथा स्थान बैठाएंगे। फिर ऊपर वाले धागों को नीचे लाएंगे और नीचे वालों को ऊपर ले जाएंगे। इस तरह क्रम से करते रहने पर अंत में वस्त्र रूप में रुई का परिणाम होगा। पर यदि हमें उसे रुई से दीपक की बत्ती बनानी है तो उसे कुछ फैलाकर थोड़ा बट देने से तुरंत बन जाएगी। और यदि कुएं में से जल निकालने की रस्सी बनानी है तो पहले सूत बनाकर उन धागों को 3 या 4 भागों में लंबा करके बट लगाने से रस्सी बन जाएगी। इनमें भी जैसा वस्त्र या जैसी बत्ती या जिस प्रकार की रस्सी बनानी है, वैसे ही उनमें क्रम का भेद करना पड़ेगा। काम वही है लेकिन तरीका अलग अलग है। इस तरह दूसरी वस्तुओं में भी समझ लेनी चाहिए। इससे यह सिद्ध हो गया कि क्रम में परिवर्तन करने से एक ही धर्मी भिन्न भिन्न नाम रूप वाले धर्मी से युक्त हो जाते हैं। उसी के परिणाम की भिन्नता का कारण क्रम की भिन्नता भी है, दूसरा कुछ नहीं। क्रम की भिन्नता सहकारी कारणों के संबंध से होती है। जैसे ठंड के संबंध से जल में बर्फ रूप धर्म के प्रकट होने का क्रम चलता है, गर्मी के संयोग से भाप बनने का क्रम आरंभ हो जाता है। उक्त संयम किस ध्येय वस्तु में सिद्ध कर लेने पर उससे क्या फल मिलता है, इसका वर्णन यहाँ से इस पाद की समाप्ति पर्यंत किया गया है। इनको ही योग की विभूति अर्थात भिन्न भिन्न प्रकार का महत्व कहते हैं। इन सबको समझकर योगी को चाहिए कि अपने लिए जो सबसे बढ़कर फल मालूम पड़े उसे चुन ले। ऊपर 3 प्रकार के परिणामों का वर्णन किया गया है, अतः पहले इनमें संयम करने का फल बतलाते हैं। उक्त तीनों परिणामों में संयम करने से अतीत, भूत और अनागत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। भूत और भविष्य के ज्ञान चाहिए तो जो है श्लोकों का पाठ करें, संयम का व्यवहार करें, संयम को साधें। धर्म परिणाम, लक्षण परिणाम और अवस्था परिणाम, इस प्रकार जिन 3 परिणामों को पहले वर्णन किया गया है, उन तीनों परिणामों में संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि कर लेने से योगी को उनका साक्षात्कार होकर भूत और भविष्य का ज्ञान हो जाता है। अभिप्राय यह है कि जिस वर्तमान वस्तु के विषय में योगी यह जानना चाहे कि इसका मूल कारण क्या है, वह इस किस ढंग से बदलती हुई कितने काल में वर्तमान रूप में आई है और भविष्य में किस प्रकार बदलती हुई कितने काल में किस प्रकार अपने कारण में विलीन होगी, तो ये सब बातें उक्त तीनों परिणामों में संयम करने से जाना जा सकता है। इस प्रकार अब दूसरी विभूतियों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि शब्द, अर्थ और ज्ञान, इन तीनों का जो एक में दूसरे का अभ्यास हो जाने के कारण मिश्रण हो रहा है, उसके विभाग में संयम करने से संपूर्ण प्राणियों की वाणी का ज्ञान हो जाता है। वस्तु के नाम, रूप और ज्ञान, यह तीनों यद्यपि परस्पर भिन्न हैं। जैसे घट, यह शब्द मिट्टी से बने हुए जिस पदार्थ का संकेत करता है, उस पदार्थ से सर्वथा भिन्न वस्तु है। इसी प्रकार उस घट रूप पदार्थ की जो प्रतीति होती है, वह चित्त की वृत्ति विशेष ही है। अतः वह भी घट रूप पदार्थ से भिन्न भिन्न वस्तु है, क्योंकि शब्द वाणी का धर्म है, घट रूप पदार्थ मिट्टी का धर्म है
और वृत्ति चित्त का धर्म है, तथापि तीनों का परस्पर अभ्यास के कारण मिश्रण हुआ रहता है। अतः जब योगी विचार द्वारा इनके विभाग को समझकर उस विभाग में संयम कर लेता है, तब उसको समस्त प्राणियों के वाणी का ज्ञान हो जाता है, वाणी का अर्थ समझ जाता है। संयम द्वारा संस्कारों का साक्षात कर लेने से पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। प्राणी जो कुछ कर्म करता है एवं अपने इंद्रियों, मन और बुद्धि द्वारा जो कुछ अनुभव करता है, वे सब उसके अंतःकरण में संस्कार रूप से संचित रहते हैं। उक्त संस्कार दो प्रकार के होते हैं, एक वासना रूपी जो कि स्मृति के कारण है, दूसरे धर्माधर्म रूप जो कि जाति, आयु और भोग के कारण है। ये दोनों ही प्रकार के संस्कार अनेक जन्म जन्मांतरों से संग्रहित होते आ रहे हैं। उन संस्कारों में संयम करके उनको प्रत्यक्ष कर लेने से योगी को पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। जैसे अपने पूर्व जन्म संस्कारों के साक्षात्कार से अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार दूसरे के संस्कारों में संयम। महर्षि पतंजलि कहते हैं, प्रत्ययस्य पर चित्त ज्ञानम, अर्थात दूसरे के चित्त का संयम के द्वारा साक्षात्कार कर लेने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है, अर्थात दूसरे के मन की बात जाना जा सकता है। श्री विज्ञान भिक्षु का अर्थ है कि संयम के द्वारा अपने चित्त की वृत्ति का साक्षात्कार कर लेने से, अपने चित्त की साक्षात्कार कर लेने से योगी संकल्प मात्र से ही दूसरे के चित्त को जान लेता है कि यह कुछ चिंतन करने में लग रहा है या नहीं, इस समय यह प्रक्षिप्त या मूढ़ या प्रशांत है इत्यादि। किंतु दूसरे टीकाकारों ने यह अर्थ स्वीकार नहीं किया है। इस ग्रंथ में प्रायः चित्त की वृत्ति विशेष को या ज्ञान को ही प्रत्यय नाम से संबोधित किया गया है, किंतु यहाँ दूसरे टीकाकारों ने प्रत्यय अर्थ चित्त वृत्ति न लेकर चित्त लिया है, क्योंकि इस सूत्र में उसके साक्षात्कार का फल चित्त का ज्ञान कहा है और अगले सूत्र में वृत्ति सहित ज्ञान का निषेध है, तथा इस सूत्र में यह स्पष्ट नहीं है कि किसके चित्त साक्षात्कार का यह फल बतलाया गया है, किंतु फल में पर शब्द का प्रयोग देखकर साक्षात्कार भी दूसरे के ही चित्त का माना गया है। वास्तव में देखा जाए तो लोक व्यवहार में और साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से भी संयम कर लेने से दूसरे के मन के बात को जान लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, परंतु इसमें संयम के अभ्यास की आवश्यकता है। 20वें श्लोक में महर्षि पतंजलि कहते हैं, न च तत्सलालंबनम तस्या विषयी भूतत्वात्, अर्थात वह ज्ञान आलंबन सहित नहीं होता है, क्योंकि योगी के चित्त का विषय नहीं है। चित्त के साक्षात्कार से योगी को जो दूसरे के चित्त का ज्ञान होता है, वह केवल चित्त के स्वरूप मात्र का ही होता है। उस चित्त के सालंबन का, यानी उसका चित्त जिस वस्तु का चिंतन कर रहा है उसका ज्ञान नहीं होता, क्योंकि योगी के चित्त का विषय दूसरे का चित्त है, इसका आलंबन नहीं। अब दूसरी सिद्धि का वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं, शरीर के रूप में संयम कर लेने से जब उसकी ग्राह्य शक्ति रोक ली जाती है, तब चक्षु के प्रकाश का उसके साथ संबंध न होने के कारण योगी अंतर ध्यान हो जाता है। जब योगी अपने शरीर के रूप में संयम कर लेता है, तब वह दूसरे के देखने में आने वाली शरीर की दृश्य शक्ति का संकल्प मात्र से अवरोध कर सकता है। उसका अवरोध कर लेने पर दूसरों के नेत्रों की प्रकाशन शक्ति से उसका संबंध नहीं होता, इस कारण उसे कोई नहीं देख सकता। इसका नाम ही अंतर्धान है। इसी तरह यदि योगी शब्द में संयम कर लेता है तो उसके शब्द को कोई नहीं सुन सकता। यदि शरीर के स्पर्श में संयम कर लेता है तो उसे कोई छू नहीं सकता। इत्यादि सिद्धियां भी उपलक्षण से समझ लेनी चाहिए। सोपक्रमम निरुपक्रमम, अर्थात उपक्रम सहित और उपक्रम रहित, ऐसे दो प्रकार के कर्म बतलाए गए हैं। उनका संयम कर लेने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है, अथवा आरिष्टों से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाता है।
जिन कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य की आयु का निर्माण होता है वे दो प्रकार के होते हैं, सोपक्रम और निरूपक्रम। सोपक्रम अर्थात जिनके फल का आरंभ हो चुका है, जो अपना फल देने में लगे हुए हैं। जैसे आग में हाथ डालने से तुरंत हाथ जलता है। निरूपक्रम जिसके फल भोग का आरंभ नहीं हुआ है। जैसे कई सारी चीज़ें हम लोग व्यवहार में, खान पान में करते हैं, उसका तुरंत इफेक्ट नहीं आता है, थोड़ी देर के बाद आता है। इन दोनों प्रकार के कर्मों में संयम करके जब मनुष्य इनको इस तरह प्रत्यक्ष कर लेता है कि कौन कौन से कर्म कितने अंश में अपना फल दे चुके हैं और कौन से कर्मों का कितना फल भोग बाकी है और इनके गति के हिसाब से कितने काल में दोनों प्रकार के समस्त कर्मों की समाप्ति हो जाएगी, तब उसे अपनी मृत्यु का अर्थात शरीर नाश के समय का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। इसके सिवा अरिष्टों से अर्थात बुरे चिन्हों से भी मृत्यु का ज्ञान हो जाना, परंतु यह ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है। जैसे बादल को देख करके बारिश होने का ज्ञान हो जाता है, आभास हो जाता है, परंतु इसकी कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि हवा उठी और बादल बह गया, बारिश नहीं हुई, परंतु एक अनुमान जरूर किया जा सकता है। इसी तरह से मैत्री आदि भावनाओं में संयम कर लेने से मैत्री आदि विषय के बल मिलते हैं। मैत्री, करुणा और मुदिता, यह तीन प्रकार की भावनाओं का वर्णन मिलता है। चौथी जो उपेक्षा है वह भावना नहीं है, भावना का त्याग है। उनमें से पहली जो सुखी मनुष्यों में मित्रता का भावना है, उसमें संयम करने से योगी को मित्रता की सामर्थ्य प्राप्त हो जाती है, अर्थात वह सबका मित्र बनकर उनको सुख पहुंचाने में समर्थ हो जाता है। दूसरी जो दुखी मनुष्यों में करुणा की भावना है, उसमें संयम करने से योगी को करुणा बल प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका स्वभाव परम दयालु हो जाता है और उसमें हर एक प्राणी के दुखों को दूर करने की सामर्थ्य आ जाती है। तीसरी जो पुण्यात्मा मनुष्यों में मुदिता की भावना है, उसमें संयम करने से मुदिता का बल प्राप्त हो जाता है, अर्थात वह ईर्ष्या के दोष से सर्वथा शून्य हो जाता है और सदैव प्रसन्न रहता है। कोई भी परिस्थिति उसके मन में किंचिन मात्र भी चिंता, शोक या भय की वृत्ति उत्पन्न नहीं कर सकती तथा वह दूसरों को भी अपनी भांति प्रसन्न बनाने में समर्थ हो जाता है। अगले श्लोक में महर्षि पतंजलि कहते हैं, बलेषु हस्ति बलादीनी, अर्थात भिन्न भिन्न बलों में संयम करने से हाथी इत्यादि के बल के समान बल प्राप्त हो जाता है। यदि व्यक्ति या योगी कह लें वह हाथी के बल में संयम करता है तो उसे हाथी के समान बल मिल जाता है। यदि गरुड़ के बल में संयम करता है तो गरुड़ के समान बल मिल जाता है। यदि वायु के बल में संयम करता है तो वायु के समान बल मिल जाता है। इसी तरह जिसके बल में संयम करता है वैसा ही बल उसे प्राप्त हो जाता है। ज्योतिष्मिति प्रवृत्ति का प्रकाश डालने से सूक्ष्म व्यवधान युक्त और दूर देश में स्थित वस्तुओं का ज्ञान हो जाता है। तीन प्रकार की वस्तुओं का प्रत्यक्ष साधारणतया इंद्रियों से नहीं हो सकता है। एक तो जो वस्तु अत्यंत सूक्ष्म होती है, जैसे अणु, परमाणु, महत तत्व, प्रकृति के तत्व इत्यादि। दूसरी व्यवहित अर्थात जो किसी पर्दे में छिपी हो, जैसे समुद्र में रत्न छिपा हुआ है, खान में सोना, मणि। और तीसरी विप्रकृष्ट अर्थात जो दूर देश में उपस्थित हो, जैसे हम जो है मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में है और वस्तु राजस्थान के जयपुर जिले में है, अथवा यूँ समझिए कि हम हिंदुस्तान में हैं और कोई वस्तु अमेरिका में है। इसमें किसी भी वस्तु को जानने के लिए जब योगी पहले जो सूत्र बतलाए गए हैं उसमें यदि वह संयम कर लेता है, ज्योतिषमति जिसको बोलते हैं, अर्थात प्रकाशवती प्रवृत्ति के प्रकाश को उस पर छोड़ता है, तब उसी समय वह योगी के प्रत्यक्ष हो जाता है, अर्थात वह वस्तु व्यक्ति विशेष देख पाता है। जैसे आज के आधुनिक युग में एक्सरे मशीन अर्थात लोहे के अंदर की उसकी
चीज़ों को देख पाते हैं। शरीर का जब एक्सरे करते हैं तो शरीर के अंदर के टूट फूट को हम देख पाते हैं, सोनोग्राफी में चीज़ों को देख पाते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष आंख से नहीं देख सकते हैं। इसी तरह योगी जब सक्षम हो जाता है, संयम कर लेता है, तो अंदर की वस्तु को वह देख पाता है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, सूर्य में संयम करने से समस्त लोकों का ज्ञान हो जाता है, क्योंकि यह समस्त लोक 14 भुवन जो पुराणों में वर्णन है, यह सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। तो जब व्यक्ति सूर्य में संयम कर लिया तो उन 14 भुवनों का ज्ञान हो जाता है। व्यास भाष्य में इन लोकों का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है, परंतु आध्यात्मिक साधन के लिए उपयोगी न समझ करके यहाँ पर इसका वर्णन ज़्यादा नहीं किया गया है। चंद्रे तारा बेहु ज्ञानम, जितने भी तारे हैं, तारों का समूह है, वह चंद्रमा में संयम करने से उसका स्थिति विशेष का ज्ञान हो जाता है। चंद्रमा में संयम करने से कौन सा तारा किस स्थान में यथावत स्थित है उसका ज्ञान हो जाता है। उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं ध्रुवे तद गति ज्ञानम, अर्थात ध्रुव तारों में संयम करने से उन ताराओं की गति का ज्ञान हो जाता है। ध्रुव तारा निश्चल है और सब ताराओं की गति का उससे संबंध है, अतः उसमें संयम करने से समस्त ताराओं की, तारा सितारा जो भी हैं, गैलेक्सी इत्यादि का गति, मोशन का ज्ञान हो जाता है। 12 जो राशि है, मकर राशि, कन्या राशि, सिंह राशि इत्यादि, और जो 27 नक्षत्र है, इनका भी पूरा ज्ञान हो जाता है। इसका जो है राशि और नक्षत्र के लोकेशन को, स्थिति को बताया जा सकता है। नाभि चक्रे काय व्यहु ज्ञानम, नाभि चक्र में संयम करने से शरीर के व्यहु अर्थात उसकी स्थिति का पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। नाभि चक्र अर्थात मणिपुर चक्र जिसको बोलते हैं, उसमें शरीर की समस्त नाड़ियां गुथी हुई है। इसका एक उदाहरण और भी है कि जब एक बालक माँ के गर्भ में होता है तो संपूर्ण उसके शरीर की ऊर्जा नाभि से, जो नाल कनेक्टेड होता है माँ के शरीर से, उसी से उसको सारा ऊर्जा मिलता है। अतः नाभि चक्र में, मणिपुर चक्र में संयम करने से शरीर का संगठन किस प्रकार हुआ है, उसमें कौन सी धातु किस प्रकार और कहाँ स्थित है, इन सब का ज्ञान हो जाता है। उसके बाद महर्षि पतंजलि कहते हैं कंठकूपे क्षुति पपासाना निवृत्ति, अर्थात कंठकूप में संयम करने से भूख और प्यास की निवृत्ति हो जाती है। ऐसा हम लोग सुनते भी आए हैं कि ऐसे अनेकानेक सिद्ध महात्मा हैं जो भोजन नहीं करते हैं। जिह्वा के नीचे एक तंतु है जिसे जिह्वा मूल भी कहते हैं, उसके नीचे कंठ है, उसके नीचे कूप गड्ढा है। इस कंठ कूप में संयम करने से भूख प्यास की व्याधि मिट जाती है, अर्थात बाधा मिट जाती है। इसका यह कारण बतलाया जाता है कि उस कंठ कूप से प्राण वायु टकराती है और प्राण वायु से ही ऊर्जा मिल जाती है शरीर को, उसी से भूख प्यास की बाधा होती है। उसमें संयम करने के बाद भूख प्यास की कहानी खत्म हो जाती है। कूर्माकार नाड़ी संयम, कूर्माकार नाड़ी में संयम करने से स्थिरता होती है, अर्थात कंठकूप के नीचे वक्ष स्थल, छाती के जो है आसपास एक कछुए के आकार वाली नाड़ी है, उसमें संयम करने से स्थिर स्थिति प्राप्त हो जाती है, अर्थात चित्त और शरीर दोनों स्थिर हो जाते हैं। मूर्ध्य ज्योतिषी सिद्ध दर्शनम, मूर्धा की ज्योति में संयम करने से सिद्ध पुरुषों के दर्शन होते हैं। सिर के कपोल में एक छिद्र है, इसी को ब्रह्म रंध्र कहते हैं। कपोल अर्थात सिर का सबसे ऊपर वाला भाग, जहाँ पर जो है चोटी, अर्थात जहाँ पर जो है चोटी बांधते हैं, वहाँ जो प्रकाशमयी ज्योति है
उसमें संयम करने वाले को पृथ्वी और स्वर्ग लोक के बीच में विचरने वाले सिद्धों के दर्शन होते हैं। प्रातिवद्वा सर्वम, प्रातिव ज्ञान उत्पन्न होने से बिना किसी संयम के ही योगी को पहले कही हुई सारी बातों का ज्ञान हो जाता है, जिसका वर्णन पहले भी 36वें सूत्र में है। इसका नाम प्रातिव ज्ञान है। यह विवेक जनित ज्ञान का पूर्व रूप है। अतः जिस प्रकार सूर्य की प्रभा से, जो कि सूर्योदय से कुछ पहले प्रकट होता है, मनुष्य सब वस्तुओं को देख सकता है, उसी प्रकार प्रातिव ज्ञान उत्पन्न होने से योगी सब कुछ जान जाता है। हृदय चित्त संवित्त, हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। चित्त के स्वरूप क्या है? चेतना, परम पिता परमात्मा ब्रह्म सत्य के दर्शन हो जाते हैं। इस ब्रह्मपुर नामक हृदय देश में कमल है, यह चित्त का स्थान है। उसमें संयम करने से वृत्तियों सहित चित्त का ज्ञान हो जाता है। चित्त के स्वरूप का ज्ञान होने से विवेक होते ही पुरुष के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। अतः कहा जाता है कि सत्व अर्थात बुद्धि और पुरुष, जो कि दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न हैं, किसी प्रकार भी सम्मिलित होने वाले नहीं हैं। इन दोनों की जो प्रतीति का अभेद है वही भोग है। उनमें से परा अर्थात स्वार्थ संयमात, परार्थ प्रतीति से भी भिन्न जो स्वार्थ प्रतीति है, उसमें संयम करने से पुरुष ज्ञानम अर्थात पुरुष का ज्ञान हो जाता है। यह देखिए, पुरुष और बुद्धि दोनों अलग अलग चीज है। पुरुष आत्मा का प्रतीक है, बुद्धि प्रकृति का प्रतीक है। और महर्षि पतंजलि के अनुसार पुरुष का प्रकृति से वियोग ही योग है। इनका अर्थात बुद्धि और पुरुष का कोई मेल नहीं है, क्योंकि बुद्धि परिणामशील, जड़, भोग्य, चंचल और जो है घूमते फिरते रहने वाला है, जबकि पुरुष अपरिणामी, चेतन, भोक्ता और असंग है। तथापि विद्या के कारण उनकी एकता सी हो रही है। इसी का नाम अस्मिता है। इस एकता के कारण दोनों का अलग अलग ज्ञान नहीं होता, एक साथ मिला हुआ ज्ञान होता है। उस दशा में इस जड़ बुद्धि में, जो कि पुरुष की चेतना से चेतन सी हो रही है, जो सुख दुख और मोह रूप नाना प्रकार की वृत्तियों का उदय होता है, वह वृत्ति अविशेष है, अभिन्न मिश्रित है, क्योंकि इससे चित्त के धर्म, सुख दुख और मोह आदि चित्त में प्रतिबिंबित चैतन्य पुरुष में अध्यारोपित होते हैं। यह अभेद प्रतीति ही भोग है। यह अभेद रूप वृत्ति यद्यपि चित्त का धर्म है, परंतु पुरुष के लिए है, इस कारण पदार्थ है। और इसी दशा में जो इस भोग रूप वृत्तियों से भिन्न दृष्टा पुरुष के स्वरूप विषयक वृत्ति होती है, वह पौरुषेय वृत्ति स्वार्थ है, क्योंकि उसका विषय पुरुष है और वह है भी उसके लिए, अतः वह परार्थ नहीं है। इस स्वार्थ वृत्ति में संयम करने से पुरुष का ज्ञान होता है। यद्यपि पुरुष का ज्ञान होता है अर्थात आत्मा का ज्ञान होता है, जिसको आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है। यद्यपि ज्ञान बुद्धि का धर्म है, अतः उस बुद्धि के धर्म रूप ज्ञान से पुरुष नहीं जाना जाता, किंतु बुद्धि में जो पुरुष का चेतन रूप प्रतिबिंबित है, उसको दर्पण में अपना मुख देखने की भांति पुरुष देखता है। इस प्रकार उक्त संयम से योगी को पुरुष का ज्ञान हो जाता है। कहने का मतलब है कि जब हम दर्पण देखते हैं तो दर्पण में हम दिखते जरूर हैं, पर वहाँ है नहीं। ठीक उसी तरह से इस प्रकृति में जो सुख दिखता है, जो आनंद दिखता है, वह है नहीं, आभास होता है, क्योंकि परम तत्व, परम सुख, परम आनंद तो अपने आत्मा में है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि पुरुष को प्रकृति से वियोग अर्थात दोनों का अलग अलग होना आवश्यक है, तभी परम पद की प्राप्ति या मुक्त पुरुष की जो है कल्पना की जा सकती है। इसी पाद के 41वें सूत्र में बतलाई हुई ग्रहिति विषयक समाधि है। इस समाधि का ध्येय पुरुष अस्मिता से संबंधित होने के कारण पहले पाद के 17वें सूत्र में इसको
अस्मितानुगत समाधि के नाम से भी कहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है क्योंकि ऐसा मानने से पूर्वापर का प्रसंग ठीक ठीक बैठ जाता है तथा ग्रहित्री विषयक समाधि का निर्विचार में अंतर्भाव मानना भी सुसंगत हो जाता है। उक्त संयम से पुरुष का ज्ञान होने के पूर्व जो सिद्धियां योगी के समान सामने आती है उनका वर्णन करते हुए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि उस स्वार्थ संयम से प्रातिभ, श्रवण, वेदन, आदर्श, आस्वाद और वार्ता ये 6 सिद्धियां प्रकट हो जाती है। स्वार्थ संयम से ये 6 सिद्धि कौन कौन सी है, इसके विषय में साधक को ज्ञान तो हो जाता है। वे विषय कौन कौन से सिद्धि और उसका लक्षण क्या है। प्रातिभ जो है, प्रातिभ अर्थात पूर्व ज्ञान, इससे भूत, भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म से सूक्ष्म ढकी हुई और दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती है। अर्थात वह योगी यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका में, हिमालय में या कहीं का भी वस्तु का ज्ञान पा सकता है। श्रावण, इससे दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है। ऐसे अनेक शब्द हैं जिसको डेसिबल बोलते हैं, जिसको बहुत सूक्ष्म ध्वनि, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम होती है, हमारे सुनने में नहीं आती है, उसको भी योगी सुन सकता है। जैसे हम अपने हृदय के धड़कन को नहीं सुन पाते हैं या जो है दूसरे जीव सुन लेते हैं, जैसे कुत्ते का कान बहुत जो है कम डेसिबल के ध्वनि को सुन लेता है, उसी तरह से योगी है। वेदन, इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। आदर्श, इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। आस्वाद, इससे दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। वार्ता, इससे दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। इन सिद्धियों में वैराग्य करने के लिए कहते हैं, क्योंकि ये सिद्धि जो है या सफलता मनुष्य को कई बार या यहाँ तक साधक को कई बार जो है अहंकार से भर देता है और साधक अपने स्थिति से गिर जाता है। इसीलिए इन सिद्धियों से बचने के लिए कहा जाता है। यह 6 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, समाधि की सिद्धि में पुरुष का ज्ञान प्राप्त करने में विघ्न हैं। यह 6 प्रकार की सिद्धियां साधक के सामने आए तो इनका त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि ये उसके साधन में विघ्न स्वरूप हैं। हाँ, जिसका चित्त चंचल है, जो साधक नहीं है, जिनको इस संसार में ही रहना है, जिनको समाधि से अपने आत्मा के उद्धार की आवश्यकता नहीं है, ऐसे मनुष्य को किसी कारण से प्राप्त हो जाए तो उसके लिए अवश्य ही ये सिद्धियां हैं और चमत्कार दिखा करके कुछ धन अर्जन कर सकता है। चमत्कार दिखा करके, इन सिद्धियों को दिखा करके अपनी प्रशंसा वह पा सकता है, अपने अहंकार की पुष्टि कर सकता है। यहाँ तक नाना प्रकार के संयमों से जो भिन्न भिन्न ज्ञान होते हैं उनका वर्णन पुरुष के ज्ञान पर्यंत किया गया है। अब भिन्न भिन्न संयमों से जो भिन्न भिन्न प्रकार की क्रिया शक्तियाँ उपलब्ध होती हैं उनका वर्णन अगले सूत्रों में किया गया है। बंध कारण शैथिल्यात, अर्थात बंधन के कारण कर्म की शिथिलता से और चित्त की गति का भली भांति ज्ञान होने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश किया जा सकता है। चित्त के बंधन का कारण कर्म संस्कार है। कर्मों का फल भुगतने के लिए ही यह चित्त किसी एक शरीर में बंधे रहने के लिए बाध्य हो जाता है। उक्त बंधन के कारण रूप कर्म संस्कारों को जब मनुष्य समाधि के अभ्यास द्वारा शिथिल करके चित्त को स्वच्छ बना लेता है और साथ ही जिन मार्गों द्वारा चित्त शरीर में विचरता है अर्थात आता जाता है, उन मार्गों को और चित्त की गति को भी भली भांति जान लेता है, तब उसमें यह सामर्थ्य आ जाती है कि वह अपने चित्त को शरीर से बाहर करके दूसरे के मृत या जीवित किसी भी शरीर में प्रविष्ट कर सकता है। चित्त के साथ साथ इंद्रियां भी जहां चित्त जाता है वहां अपने आप चली जाती है। को जीत लेने से 5 प्रकार के वायु हो गए, ठीक है ना, प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो उदान वायु को जीत लेने से जल, कीचड़, कंटक आदि से उसके शरीर का संयोग नहीं होता और ऊर्ध्व गति भी होती है। शरीर के जीवन का आधार प्राण है,
क्रिया भेद से उसके प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान ये 5 नाम हैं। उनके लक्षण इस प्रकार हैं। प्राण वायु यह इन 5 में प्रधान है। इसकी गति मुख और नासिका द्वारा होती है। नासिका के अग्रभाग से लेकर हृदय तक शरीर में इसका देश है अर्थात स्थान है। अपान यह नीचे की ओर गमन करने वाली है। नाभि से लेकर पाद तल तक इसका स्थान है। मूत्र, विष्ठा, गर्भ आदि इसी के वेग से नीचे उतरते हैं। समान वायु हृदय से लेकर नाभि तक इसका देश है। खान पान के रस को समस्त शरीर में यथा योग्य पहुंचा देना इसका काम है। इसकी गति सम है, इसीलिए इसका नाम भी समान वायु है। व्यान यह समस्त शरीर में व्याप्त रहता हुआ ही समस्त नाड़ियों में विचरता है। उदान यह ऊपर की ओर गमन करने वाला है, कंठ में रहने वाला और सिर तक गमन करने वाला है। मृत्यु के समय इसी के सहारे सूक्ष्म शरीर का गमन होता है। यह विषय प्रश्न उपनिषद में देखना चाहिए। जब योगी उक्त उदान वायु पर विजय प्राप्त कर लेता है तब उसका शरीर धुनी हुई रुई के भांति अत्यंत हल्का हो जाता है। अतः पानी और कीचड़ पर चलते हुए भी उसके पैर अंदर नहीं जाते, कांटे आदि भी उसके शरीर में प्रविष्ट नहीं हो सकते। इसके सिवा मरण काल में उसके प्राण ब्रह्मरंध्र मूर्धा के छिद्र द्वारा निकलते हैं। इस कारण ऐसे योगी की शुक्ल मार्ग से गति होती है। उपनिषदों में भी उक्त ऊर्ध्व गति का वर्णन आया है। संयम द्वारा समान वायु को जीत लेने से योगी का शरीर दीप्तिमान हो जाता है। जब योगी संयम के द्वारा उपयुक्त समान वायु को जीत लेता है तब उसका शरीर अग्नि के सदृश प्रज्वलित यानी अत्यंत देदीप्यमान प्रकाश युक्त हो जाता है। क्योंकि जठराग्नि और समान वायु का घनिष्ठ संबंध है, अतः समान वायु को जीत लेने पर योगी अपने शरीर में रहने वाले जठराग्नि के आवरण को हटाकर अग्नि के सदृश प्रकाशमान हो सकता है। पहले से 36वें सूत्र में जो 6 सिद्धियां बतलाई गई उनमें से श्रवण नाम की सिद्धि का साधन बतलाते हैं। क्योंकि 6 सिद्धि पहले बताई जा चुकी है। उसमें पहला है श्रवण। श्रोत्र अर्थात कान और आकाश के संबंध में संयम कर लेने से योगी के श्रोत्र दिव्य हो जाते हैं। शब्द को ग्रहण करने वाली श्रोत्र इंद्रिया अहंकार से उत्पन्न हुई है और आकाश की उत्पत्ति अहंकार जनित शब्द तन मात्रा से हुई है। अतः आकाश, शब्द और श्रोत्र इंद्रिया इन तीनों की एकता है। इस श्रोत्र और आकाश के संबंध को जब योगी संयम द्वारा प्रत्यक्ष कर लेता है तब उसकी श्रोत्र इंद्रिया में दिव्य शक्ति आ जाती है। फिर वह सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द को सुन सकता है तथा किसी वस्तु से ढके हुए शब्द को भी सुन सकता है और जो शब्द कहीं दूर देश में बोला जाए उसे भी सुन सकता है। क्योंकि आकाश विभु अर्थात सर्वव्यापी है, इस कारण उसके अंदर कहीं भी होने वाला शब्द तत्काल ही सर्वत्र व्याप्त हो जाता है। अतः जिसकी श्रोत्र इंद्रिया दिव्य यानी अलौकिक हो जाती है वह चाहे जिस शब्द को जहाँ पर वह हो वही सुन सकता है। शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से और हल्की वस्तु रुई आदि में संयम करने से आकाश में चलने की शक्ति आ जाती है। शरीर और आकाश का जो संबंध है उसे संयम के द्वारा पूर्णतः प्रत्यक्ष कर लेने पर योगी इस तत्व को भली भांति समझ लेता है कि शरीर के अंग किस प्रकार सूक्ष्म अवस्था से स्थूल अवस्था में परिणत होते हैं और किस प्रकार पुनः स्थूल से सूक्ष्म किए जा सकते हैं। अतः वह अपने शरीर को अत्यंत हल्का बनाकर आकाश मार्ग में गमन कर सकता है। इसी तरह योगी जब किसी भी सूक्ष्म धुनी हुई रुई या बादल आदि वस्तु में संयम करके तद्रुप हो जाता है तब उससे भी उसको आकाश गमन की योग्यता मिल जाती है। अब ज्ञान के आवरण का नाश जिस उपाय से किया जा सकता है वह बतलाते हैं। शरीर के बाहर अकल्पित स्थिति का नाम महाविदेह है। उस प्रकाश वर्ण क्षय बुद्धि की ज्ञान शक्ति के आवरण का क्षय हो जाता है। शरीर के बाहर जो मन की स्थिति है उसको विदेह धारण कहते हैं। वह जब मन के शरीर में रहते हुए ही केवल भावना मात्र से होती है तब तो कल्पित है, और जब शरीर से संबंध
छोड़कर बाहर निकले हुए मन की बाहर स्थिति हो जाती है, तब अकल्पित होती है। कल्पित धारणा के अभ्यास से ही अकल्पित धारणा सिद्ध होती है। इसी को महाविदेहा कहते हैं। इससे योगी के ज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है। यह धारणा इंद्रिय और मन की स्वरूप अवस्था में संयम करने से होती है। यहाँ तक नाना प्रकार के संयमों का फल सहित वर्णन किया। अब जो पहले पाद के 41वें सूत्र में ग्राह्य, ग्रहण और ग्रहिता की जाने वाली सबीज समाधि के लक्षण बतलाए गए थे, उनका फल बतलाने के लिए पहले 5 भूतों में और तज्जनित पदार्थों की जाने वाली ग्राह्य विषयक समाधि का फल बतलाते हैं। भूतों की स्थूल स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व, इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से, कौन कौन सी 5 अवस्था? स्थूल, स्वरूप, सूक्ष्म, अन्वय, अर्थवत्व, इन 5 भूतों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 भूत हैं। इनमें से हर एक की 5 अवस्थाएं होती हैं। जैसे पृथ्वी की 5 अवस्था होगी, जल की भी, अग्नि की भी और वायु, आकाश की भी। स्थूल अवस्था किसको कहते हैं? जिस रूप में हम इनको अपने इंद्रियों द्वारा अनुभव कर रहे हैं, जिनको गीता में इंद्रिय गोचर नाम दिया है। वे इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अनुभव में आने वाले शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नाम वाले 5 विषय इनकी स्थूल अवस्था है। स्वरूप अवस्था, इनके जो लक्षण है वह इनकी स्वरूप अवस्था है। जैसे पृथ्वी की मूर्ति, जल का गीलापन, अग्नि की उष्णता और प्रकाश वायु की गति और कंपन, आकाश का अवकाश, यह इनकी स्वरूप अवस्था है, क्योंकि इन्हीं से इनके भिन्न भिन्न सत्ता का अनुभव होता है। सूक्ष्म अवस्था, इनकी जो कारण अवस्था है, जिनको तन्मात्रा और सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं, वे इनकी सूक्ष्म अवस्था है। जैसे पृथ्वी की गंध तन्मात्रा, जल की रस तन्मात्रा, अग्नि की रूप तन्मात्रा, वायु की स्पर्श तन्मात्रा और आकाश की शब्द तन्मात्रा। अन्वय अवस्था, 5 भूतों में जो तीनों गुणों का स्वभाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय अवस्था है। अर्थत्व अवस्था, ये 5 भूत पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए है। यही इनकी अर्थवत्व प्रयोजनता अवस्था है। इन 5 भूतों को प्रत्येक अवस्था के क्रम से संपूर्ण अवस्थाओं में भली भांति संयम करके जब योगी इनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब योगी का इन भूतों पर पूरा अधिकार हो जाता है। इस प्रकार जब योगी भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है, तब क्या होता है सो बतलाते हैं। उस भूत जय से अणिमा आदि 8 सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। काय संपत्ति की प्राप्ति और उन भूतों के धर्मों से बाधा न होना, ये तीनों होते हैं। ऊपर बतलाई हुई अणिमा आदि 8 सिद्धियों के नाम और लक्षण इस प्रकार हैं। अणिमा, अनु के यही भगवान जो है महावीर, जो हनुमान जी हैं हमारे, उनके कहे जाते हैं अष्ट सिद्धि 9 निधि। ये अष्ट सिद्धि यही हैं। पहला अणिमा, अनु के समान सूक्ष्म रूप धारण कर लेना। जैसे मस्तक समान रूप कपिधरी, ठीक है ना, लंका में प्रवेश करना था तो मस्तक समान रूप उन्होंने धारण कर लिया। जैसे हनुमान जी ने सुरसा के मुख में प्रवेश करते समय छोटा मुंह धारण कर लिया इत्यादि। लघिमा, शरीर को हल्का कर लेना, जिससे कि जल, पंख और कंटक आदि से बाधा नहीं होती और आकाश में गमन करने की शक्ति आ जाती है। महिमा, शरीर को बड़ा कर लेना, जैसे हनुमान जी ने सुरसा के सामने किया था। गरिमा, शरीर को भारी कर लेना, जैसे हनुमान जी ने भीमसेन के मार्ग में रुकावट डालते समय किया था। प्राप्ति, जिस किसी इच्छित भौतिक पदार्थ को संकल्प मात्र से ही प्राप्त कर लेता है, व्यक्ति उसी को प्राप्ति कहते हैं। प्रकाम्य, बिना रुकावट भौतिक पदार्थ संबंधी इच्छा की पूर्ति अनायास हो जाना ही प्रकाम्य है। वशित्व, 5 भूतों का और तज्जन्य पदार्थों का बस में हो जाना वशित्व है। इसित्व, उन भूत और भौतिक पदार्थों का नाना रूपों में उत्पन्न करने की और उन पर शासन करने की सामर्थ्य।
काय संपत्ति का विवरण अगले सूत्र में आएगा। भूतों के धर्मों से बाधा न होना, इसका यह भाव है कि भूतों के धर्म उस योगी के काम में बाधा नहीं डाल सकते। वह पृथ्वी के अंदर भी उसी प्रकार प्रवेश कर सकता है जैसे हर एक मनुष्य जल में प्रवेश कर सकता है। पृथ्वी का धर्म स्थूल भाव, कड़ापन उसे बाधा नहीं पहुंचा सकता। उस पर यदि पत्थरों की वर्षा की जाए तो वे उसके शरीर में आघात नहीं पहुंच सकते। इसी तरह जल का गीलापन उसके शरीर को गला नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती। अर्थात सर्दी, गर्मी, वर्षा आदि कोई भी भूतों के धर्म उसके शरीर में किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचा सकते। ये सब सिद्धियां योगी को 44वें सूत्र के कथनानुसार भूतों की सब अवस्थाओं पर विजय प्राप्त कर लेने पर मिलती है। यह भाव है। उक्त काय संपत्ति की व्याख्या सूत्रकार स्वयं करते हैं। रूप, लावण्य, बल और वज्र के समान संगठन ये शरीर की संपदाएं हैं। अत्यंत सुंदर आकृति, समस्त अंगों में चमक, बल की बहुलता तथा शरीर के समस्त अंगों का वज्र की भांति दृढ़ और परिपूर्ण हो जाना, ये चारों शरीर संबंधी संपदा है। अब मन सहित इंद्रियों में की जाने वाली ग्रहण विषयक समाधि के फल का वर्णन करते हैं। ग्रहण स्वरूपा अस्मिता अर्थवत्व संयमात, ग्रहण स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व, इन पांचों अवस्थाओं में संयम करने से मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाता है। मन सहित इंद्रियों की 5 अवस्थाएं हैं। उनमें क्रम से संयम करने से योगी का इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। उनकी अवस्थाओं के 5 भेद इस प्रकार है। ग्रहण, विषयों को ग्रहण करते समय जो वृत्ति के आकार में मन सहित इंद्रियों की अवस्था है, यह उनके ग्रहण अवस्था है। स्वरूप, मन और इंद्रियों का स्वाभाविक स्वरूप जो कि अपने अपने स्थान में विद्यमान रहता है और लक्षण से जानने में आता है, यह उनकी स्वरूप अवस्था है। अस्मिता, यह मन सहित इंद्रियों का सूक्ष्म रूप है। इसी से मन सहित 10 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है, यह उनकी सूक्ष्म अवस्था है। अन्वय, मन सहित सब इंद्रियों में जो तीनों गुणों का स्वभाव यानी प्रकाश, क्रिया और स्थिति व्याप्त है, वह इनकी अन्वय अवस्था है। अर्थ तत्व, ये मन सहित सब इंद्रियां पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए है, यह इनकी अर्थ तत्व अवस्था है। इस प्रकार जब मन और 10 इंद्रियों की 5 अवस्थाओं में योगी क्रम से संयम करके भली भांति उनको प्रत्यक्ष कर लेता है, तब इन सब पर उसका पूरा अधिकार हो जाता है। इंद्रियां और मन ये सभी अहंकार से उत्पन्न होते हैं तथा मन और इंद्रियों के मेल से पुरुष विषयों को ग्रहण करता है या अकेले मन के द्वारा करता है। अतः यहाँ इंद्रिय जैसे मन सहित सब इंद्रियों पर विजय समझनी चाहिए तथा मन में की जाने वाली और अस्मिता में की जाने वाली समाधि को भी ग्रहण में की जाने वाली समाधि के अंतर्गत समझना चाहिए। उक्त इंद्रिय जय का फल बतलाते हैं। उस इंद्रिय जैसे मन के सदृश गति, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति और प्रधान जय प्रकृति पर अधिकार, ये तीनों सिद्धियां मिलती है। इन तीनों सिद्धियों का अलग अलग स्वरूप इस प्रकार समझना चाहिए। मनोज वित्त, स्थूल शरीर और इंद्रियों के सहित मन की तरह एक क्षण में कहीं से कहीं दूर देश में जाने की शक्ति को मनोज वित्त अर्थात मन के सदृश गति की शक्ति कहते हैं। यह ग्रहण अवस्था में संयम का फल है। विकिरण भाव, स्थूल शरीर के बिना ही दूर देश में स्थित वस्तुओं की प्रत्यक्ष कर लेने की शक्ति को विकिरण भाव कहते हैं। जब योगी की महाविदेहा धारणा सिद्ध हो जाती है, उस समय भी मन और इंद्रियों में यही शक्ति काम करती है। उसी से मनुष्य दूर देश में स्थित पर शरीर को प्रत्यक्ष करके उसमें प्रविष्ट होता है। यह स्वरूप अवस्था में संयम का फल है। प्रधान जय, कार्य और कारण रूप में स्थिर प्रकृति के संपूर्ण भेदों पर पूरा अधिकार हो जाना प्रधान जय है। यह अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व अवस्था में संयम का फल है। यह संयम ही प्रकृतिलय कहलाता है।
ये तीनों प्रकार की सिद्धियां ग्रहण विषयक समाधि सिद्ध हो जाने पर अपने आप मिल जाती है। अब ग्रहिता में होने वाली ग्रहत्री विषयक समाधि का फल सहित वर्णन करते हैं। बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिसमें ज्ञान रहता है, ऐसी सभी समाधि को प्राप्त योगी का सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाता है। ग्रहत्रीय विषयक समाधि से जब बुद्धि के रजोगुण और तमोगुण संबंधी संस्कार सर्वथा धुलकर उसमें शुद्ध सत्व गुण के ही संस्कार रह जाते हैं, उस समय केवल मात्र पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का अनुभव करने वाली वृत्ति रहती है। इसी को विवेक ज्ञान भी कहते हैं। इसी को पहले स्वार्थ में संयम करने से होने वाले पुरुष ज्ञान के नाम से कहा है। ग्रहत्री विषयक समाधि के द्वारा जब यह स्थिति प्राप्त हो जाती है, उस समय योगी को समस्त भावों पर स्वामी भाव प्राप्त हो जाता है, अर्थात संपूर्ण गुण जो कि कार्य का आरंभ करने में लगे हुए हैं और जो अनारंभ अवस्था में हैं, वे सब दास की भांति आज्ञा पालन करने के लिए सर्वभाव से उपस्थित हो जाते हैं तथा उसे भूत, वर्तमान और भविष्य अवस्थाओं में स्थित समस्त गुणों का एक साथ भली भांति ज्ञान हो जाता है। इसी से वह योगी सर्वज्ञ कहलाता है। इसके बाद की अवस्था धर्म मेघ समाधि है। पहले पाद के 47वें सूत्र में कही हुई ऊंची से ऊंची सबीज समाधि को और 48वें सूत्र में कही हुई ऋतंभरा प्रज्ञा को भी निर्बीज समाधि का बहिरंग साधन बताया है। अतः उपयुक्त सिद्धि से भी विरक्त होने पर निर्बीज समाधि रूप कैवल्य की प्राप्ति बतलाते हैं। उस उपयुक्त सिद्धि में भी वैराग्य होने से दोष के बीज का नाश हो जाने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। ग्रहित्री विषयक समाधि में जब यह ज्ञान हो जाता है कि बुद्धि और पुरुष दोनों अत्यंत भिन्न हैं, इनका संयोग अविद्याकृत है, वास्तविक नहीं है, अर्थात अविद्या के कारण ऐसा लगता है कि पुरुष और प्रकृति का संयोग है, वस्तुतः ऐसा नहीं है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। उस समय उसके सामने पूर्व सूत्र में बताई हुई सिद्धियों का प्रादुर्भाव होता है। उनमें न अटक कर जो योगी पुरुष को सर्वथा असंग, निर्विकार, कुटस्थ, आनंदमय और चेतन तथा समस्त गुणों और उनके कार्यों को जड़, दुखप्रद और प्रतिक्षण बदलने वाले समझकर संपूर्ण गुणों से और उनके कार्यों से अत्यंत विरक्त हो जाता है, उक्त पर वैराग्य से जब दोषों के बीज रूप अंतिम वृत्ति का भी सर्वथा निरोध हो जाता है, तब निर्बीज समाधि हो जाती है। इस अवस्था में अपनी वृत्तियों के संस्कारों सहित चित्त अपने कारण में विलीन हो जाता है और पुरुष की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है। यह पुरुष का गुणों के साथ आत्यांतिक वियोग है। इसी को कैवल्य कहते हैं। जब साधक कुछ उन्नत अवस्था में जाने लगता है, तब उसके जीवन में नाना प्रकार के विघ्न आया करते हैं, अतः उनसे बचने के लिए सावधान करते हैं। लोकपाल देवताओं के बुलाने पर न तो उनके भोगों में संग राग करना चाहिए और न अभिमान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पुनः अनिष्ट होना संभव है। जब योगी की अच्छी स्थिति हो जाती है, उस समय बड़े बड़े लोकपाल, अधिकारी, देवता और सिद्धों के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। उस समय देवता लोग उसे अपने लोकों में भोगों का सुख दिखाकर नाना प्रकार से उन भोगों की बड़ाई करके अपने पास बुलाया करते हैं। उस समय साधक को खूब सावधान रहना चाहिए, उनके प्रलोभन में नहीं पड़ना चाहिए। अपने मन में बार बार यह भाव लाना चाहिए कि जन्म जन्मांतर में कर्मों का भोग करते करते इस मनुष्य शरीर में बड़े सौभाग्य से महापुरुषों की और ईश्वर की परम दया से यह स्थिति प्राप्त हुई है। इसके सामने ये नाना प्रकार के क्षणभंगुर भोग अत्यंत तुच्छ है। इनके प्रलोभन में पड़कर मैं अपने आप को कैसे संसार समुद्र में डुबा सकता हूँ। मैंने तो इन सब का तत्व भली भांति प्रत्यक्ष कर लिया है, इनमें सुख की गंध भी नहीं है। इस प्रकार की भावना करके उनसे विरक्त हो जाना चाहिए। उनमें जरा सा भी
अपने चित्त का राग युक्त संबंध यानी आसक्ति नहीं होने देना चाहिए तथा इस बात का अभिमान भी अपने मन में नहीं आने देना चाहिए कि मैं कैसे उच्च स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ, जिसके कारण बड़े बड़े देवता लोग भी मेरा सत्कार करते हैं। यह यदि आ गया अहंकार तो जीवन हो गया बेकार और मुझे अपने लोकों में बुलाते हैं देवता लोग, क्योंकि संग और अभिमान करने से साधक के पुनः संसार चक्र में फंसने का मौका आ जाता है। अतः साधक को हर समय हर एक प्रकार के विघ्न से खूब सावधान रहना चाहिए, यही भाव है। क्योंकि योग के साधन से तो विभूतियाँ स्वयं आएंगी, संयम आएगा, विभूतियाँ आने लगेंगी, उनसे बचना चाहिए, अन्यथा संसार चक्र में लगे रहना पड़ सकता है। विवेक ज्ञान की उत्पत्ति का दूसरा उपाय बतलाते हैं। क्षण और उसके क्रम में संयम करने से विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है। काल का जो छोटा से छोटा हिस्सा है, जिससे छोटा विभाग हो ही नहीं सकता, उसे क्षण कहते हैं। उसका जो एक क्षण के बाद दूसरे क्षण के प्रकट होने का लगातार सिलसिला है, उसका नाम क्रम है। भाव यह है कि दो क्षण एक साथ नहीं रह सकते और दोनों के बीच में किसी और का व्यवधान भी नहीं है, एक के पीछे दूसरे क्षण का सिलसिला चालू रहता है, इसी को क्रम कहते हैं। अतः क्षण और उसके क्रम में संयम कर लेने से विवेक जन्य ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। उस विवेक ज्ञान का लक्षण कहते हैं जिन वस्तुओं का जाति, लक्षण और देश भेद से भेद नहीं किया जा सकता। इस कारण जो दो वस्तुएं एक के सदृश प्रतीत होती है, उनके भेद की उपलब्धि उस विवेक ज्ञान से होती है। वस्तुओं का विवेचन करके उनका भेद समझाने के तीन कारण हैं। वस्तु की जाति, वस्तु का लक्षण अर्थात वर्ण, आकृति आदि, उसका देश अर्थात स्थान, इन तीनों के भेद से वस्तुओं की भिन्नता का विवेचन होता है। परंतु जिन दो वस्तुओं में इनसे भेद की उपलब्धि नहीं हो सकी, उन एक जैसी प्रतीत होने वाली वस्तुओं के भेद को भी जो प्रत्यक्ष करा देने वाला है, उनका नाम विवेक ज्ञान है। उस विवेक ज्ञान की विशेषता का वर्णन करते हैं, जो संसार समुद्र से तारने वाला है, सबको जानने वाला है, सब प्रकार से जानने वाला है और बिना क्रम के पूर्वापर के जानने वाला है। इस प्रकार वह विवेक जनित ज्ञान है। यह ज्ञान पर वैराग्य को उत्पन्न करके योगी की केवल अवस्था का संपादन करने में हेतु है। इसलिए इसको तारक अर्थात संसार समुद्र से उद्धार करने वाला कहा है। इसके द्वारा योगी समस्त वस्तुओं की सब प्रकार से जान सकता है। इस कारण यह सर्व विषयम और सर्वथा विषयम कहलाता है। इसके द्वारा योगी हर एक वस्तु को बिना क्रम से एक साथ जान सकता है। इस कारण इसको अक्रमम भी कहते हैं। यह ज्ञान की अंतिम अवस्था है, इससे ऊंची कोई स्थिति नहीं है। अक्रमम का यह भी भाव समझना चाहिए कि यह क्रम से रहित है, अर्थात दूसरे ज्ञानों की भांति परिवर्तनशील नहीं है। इसी ज्ञान को पहले पाद के 16वें सूत्र में पुरुष ख्याति के नाम से पर वैराग्य का हेतु बतलाया गया है। ऊपर बतलाए हुए प्रकार से विवेक ज्ञान होने पर ही कैवल्य हो, ऐसा नियम नहीं है। इसके सिवा दूसरे प्रकार से भी विवेक ज्ञान होकर कैवल्य प्राप्त हो सकता है। अतः उसके लिए जो बात अवश्य होनी चाहिए उसका वर्णन करते हैं। बुद्धि और पुरुष इन दोनों की जब समान भाव से शुद्धि हो जाती है, तब कैवल्य होता है। इधर बुद्धि अत्यंत निर्मल होकर अपने कारण में विलीन होने लग जाती है और उधर पुरुष का जो बुद्धि के साथ अज्ञानकृत संबंध है, उसका और तज्जनित मल विक्षेप आवरण का अभाव होने से पुरुष भी निर्मल हो जाता है। इस प्रकार जब दोनों की समभाव से शुद्धि हो जाती है, तब कैवल्य होता है। वह चाहे किसी भी निमित्त से किसी भी प्रकार से क्यों न हो जाए। अतः यहाँ पर तृतीय पाद महर्षि पतंजलि द्वारा लिखित यह पतंजलि योग दर्शन का तृतीय पाद यहाँ पर संपन्न होता है।
इस विभूति पाद में हम लोगों ने देखा कि समाधि अर्थात जब अष्टांग योग के अंतिम 3 तत्व धारणा, ध्यान और समाधि जब हम लोग संपन्न करते हैं तो उसमें देखें हम लोग कि किस प्रकार से यह धारणा और ध्यान और समाधि ये तीनों मिलकर संयम और विभिन्न वस्तुओं में संयम करने से क्या क्या मनुष्य को लाभ होते हैं, यह हम लोगों ने देखा। संयम से अनेक सिद्धियां प्राप्त होती हैं और विभूतियां मिलती हैं, लेकिन योगी साधक को चाहिए कि इन माया रचित विभूतियां के चक्कर में न पड़ करके अपनी मुक्ति करे। प्रकृति और बुद्धि से पुरुष का व्यक्तित्व अलग है, पुरुष अलग है, प्रकृति अलग है। अतः प्रकृति से पुरुष का वियोग ही महर्षि पतंजलि का योग है। इन विभूतियों के अंधकार चक्र में न पड़ करके अपने को, व्यक्ति विशेष को मुक्त करना चाहिए। और अब आगे चतुर्थ पाद में हम लोग पढ़ेंगे कैवल्य पाद। इसी में अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो श्री हरि परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सब भगवान का भजन करें, साधना करें, समाधि में स्थित हुए, परंतु आती हुई सिद्धियां और विभूतियों के चक्कर में पड़ करके संसार चक्र में न उलझें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगला अध्याय हम लोग पढ़ेंगे कैवल्य पाद, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ भी देख सकते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, ओम ओम हरि हरि।